हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका बच्चों में पार्ट नंबर 5 और ये हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज 6। क्लियर बच्चों, इसमें आपके 17 क्वेश्चन है और 17 में से आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज का जो 17 क्वेश्चन है वो सेम ही है, ठीक है ना, तो उसको आप रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम 16 क्वेश्चंस पूरे पूरे करेंगे। चलिए सिंपल है। शुरू के जो आपके 5 क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ठीक, चलिए तो देखते हैं वन बाय वन क्या है ये क्वेश्चंस। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया बच्चों 10 स्क्वायर 60 की वैल्यू निकालनी है। 10 स्क्वायर 60 कितना होता है? हमको पता है 10 60 होता है √3, तो इसका स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। बताइए ऑप्शन कौन सा है इसमें? 3। ऑप्शन ए करेक्ट है, तो यहां लिख देंगे ऑप्शन ए। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल वैल्यूज निकालनी है। द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 60, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री, और उसके बाद लिखा हुआ है cos 60, यहां स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना, cos 60 डिग्री निकाल ले वैल्यू। चलो 2 इंटू साइन 60 √3/2 चेक करते जाएंगे उधर, √3/2 और स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक, एंड cos 60 sin 30 के बराबर होता है, जो कि 1/2 होता है 13। ठीक, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? देखो ये 2 कट जाएगा, है ना, ऊपर नीचे का। √3 का स्क्वायर तो 3 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा 3/4। समझ में आ गया? चेक किया जाए, दिस इज ऑप्शन सी, तो यहां लिख देंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या दे दिया हमको? cosec थीटा 2/√3 दिया है, cosec थीटा 2/√3 है, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है कि थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल टू क्या? तो मुझे बताओ cosec में 2/√3 कहां होता है? देखो cosec में 2/√3 ये वाला है, उल्टा कर देंगे ना इसको, तो 2/√3 जो होता है cosec में कितने डिग्री के लिए होता है? 60 डिग्री के लिए। तो थीटा कितना आना चाहिए? 60 डिग्री आना चाहिए। चेक करो 60 डिग्री कहां पे है। अब यहां हमको 60 डिग्री दिख नहीं रहा, तो बच्चों यहां हमको रेडियन में दिए एंगल। आपने 9th क्लास में रेडियन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो क्या है रेडियन में बता दूं आपको। पाई रेडियन जो होता है ना, पाई रेडियन ये होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो पाई का आधा कर दो, π/2 रेडियंस, ये हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। ठीक है, π/4 कर दें, इसका चौथा हिस्सा कर दें तो 180/4 होता है 45 डिग्री। फिर π/3 होता है और एक π/6 भी होता है। समझ में आ गया? π/3 मतलब 180 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 60 आएगा, 6 से किया जाए तो 30 आएगा। ये हमारे कुछ डिग्रीज में हो गए, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्रीज, π/2 रेडियन 90 डिग्रीज, π/4 रेडियन 45 डिग्रीज, π/3 60 डिग्री। तो पाई मतलब 180, तो 180 को इनसे डिवाइड कर देंगे तो उतना डिग्रीज में आ जाएगा रेडियन को। अब ये कह रहा है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बच्चों π/3 रेडियन होता है, तो इसको हम लिख पाएंगे कितना? π/3 रेडियन। तो यहाँ ये क्या है? रेडियन में। तो एंगल हमका डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चेक करके बताओ π/3 कहां पर है? ऑप्शन π/3 है हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, तो यहां लिख देंगे ऑप्शन बी। समझ में आ गया? तो रेडियन में ये लिस्ट नोट कर लेंगे, आपको काम आ जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 45। बहुत ईजी, cos स्क्वायर 45 बच्चों, cos 45 1/√2 होता है। देखो तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये 1/2 आ जाएगा, और 1/2 आ जाएगा तो ऑप्शन ये सी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ये कह रहा है थीटा तो 45 डिग्रीज है, ठीक है ना, और हमको निकालनी है 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। हमको निकालनी है 1 - cos 2 थीटा
अपॉन में साइन 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो 45 है, इसी प्रकार से साइन 2 इंटू 45, तो बच्चों 2 45 से 90 होता है, तो 1 माइनस कॉस 90 बाय साइन 90। चेक किया जाए, 1 माइनस कॉस 90, 1 माइनस कॉस में 90 डिग्री 0 है तो 0 लिख दिया, साइन में 90 डिग्री 1 है तो 1 लिख दिया, 1 में से 0 गया तो 1, 1 बाई 1 इज 1। समझ में आ गया? और ये ऑप्शन आएगा हमारा बी, तो यहां लिख देंगे हम ऑप्शन बी। क्लियर है? इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूव करना है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस को इक्वल लेके आना है। चलिए, तो मैं फर्स्ट वाला मिटा देता हूं, ये फर्स्ट से। अभी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव दैट है cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या लेके आना है हमको, 2 cos स्क्वायर 30, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, तो LHS RHS बराबर लाना है बच्चों। चलिए, LHS इक्वल टू cos 60 डिग्री, हमको पता है बच्चों cos 60 जो होता है वो होता है 1/2, तो यहां लिख देंगे 1/2, सिंपल। अब ये निकाल लो, 2 cos स्क्वायर 30, एक बार तो ऐसे कैसे लिखना, वैल्यू उसके बाद भरना, ठीक है ना। चलो, 2 cos स्क्वायर 30, cos 30 देखो, cos 30 √3/2 है तो इसका स्क्वायर करना है, √3/2 का स्क्वायर करना है और -1, ठीक। चलो, तो ये तो 2 का 2, √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये 2 टाइम्स कटेगा, है ना। तो कितना आएगा बताओ, 2 2 सा, तो ये आएगा 3/2 में से 1 गया। अच्छा, 3/2 जो होता है ना, 1.5 होता है, 1.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। तो देखो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो देयरफॉर हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। बस ये काम करना है हमको। क्लियर है क्या? सेवेंथ क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 tan 30, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए, LHS होता है हमारा साइन 60 डिग्री और ये है हमारा √3/2, सीधा निकल गया। RHS निकाल लेते हैं, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलो, 2 इंटू tan 30 1/√3 है, इधर देखेंगे 1/√3 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये 1/√3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो इसको इंटू करेंगे तो ये आ गया ऊपर 2/√3, ठीक है ना। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 2/√3 तो ऊपर आ गया, इक्वल टू यहां लगाना इसके पास, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 प्लस 1/3। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक होल नंबर फ्रैक्शन तो उसको इकट्ठा लिख देना ऐसा उठा करके, ठीक है कि नहीं क्या।
तो 2/√3 तो ऊपर है, एंड नीचे 3 1 3 और 1, ये नीचे 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे बताओ, 2/√3 को अगर इंटू किया जाए इसके साथ में, ये डिवाइड में है ना तो उल्टा हो जाएगा, तो 3/4, ये 2 2 जा कटेगा, कितना टाइम्स कटेगा, 2 2 जा, तो ये आ जाएगा, ऊपर तो 3 है और नीचे आ गया 2 और रूट में 3 आ गया, 2 2 जा। ठीक, अभी शक्ल देखने से तो बिल्कुल अलग अलग लग रही है, मैं आपको पहले भी बताया था, सेम नंबर रूट में बिना रूट में तो रैशनलाइज कर लेना। अगर रूट की पोजीशन देखो, यहां तो ऊपर है रूट, यहां नीचे है, तो मतलब गड़बड़ है, तो रैशनलाइज कर लेना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या आ जाएगा हमारा, तो ऊपर तो आएगा बच्चों 3√3 और नीचे आएगा 2 इंटू √3 3, ये 3 कट जाएगा, ये आ गया √3/2। अब चेक करो, LHS ये रहा, RHS ये रहा, तो देयरफॉर हम लिख पाएंगे LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया? ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम करने जा रहे हैं 8th वाला, ये भी इन्हीं लाइंस पे है, इसको रब कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। समझ में आ गया? तो बताइए LHS cos 60 ये होता है 1/2, cos में 60 डिग्री 1/2। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं RHS। tan 30 बच्चों 1/√3 होता है, तो ये ऊपर आएगा तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस ये तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3। ऊपर एलसीएम निकाल के कर लेते हैं, और नीचे मैंने अभी बताया था 1 एंड 1/3 कर देंगे, है ना। ऊपर एलसीएम निकाला तो कितना आएगा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। ठीक है ना। अब देख लो, ऊपर आएगा 2/3, 2/3, और नीचे आएगा 3 1 जा 3 एंड 1 4/3। तो 2/3 को इंटू किया जाए, अब ये डिवाइड में है, इंटू किया जाए तो उल्टा हो जाएगा, तो 3/4, 3 3 कट गया, 2 बार में जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा, यहां पे भी 1/2, यहां पे 1/2। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया वेरीफाई। समझ में आ गया, प्रूव हो गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहां करवा दिया जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है, sin 45 प्लस cos 45, sin 45 प्लस cos 45 का होल स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू 2। RHS तो निकला ही हुआ है, LHS ले लो, होल स्क्वायर करना है, और किसका, साइन और cos 45 का। साइन 45 देखो बच्चों, साइन और cos दोनों 45 होते हैं, 1/√2 प्लस 1/√2। तो क्या मैं इसको लिख पाऊंगा 2 बार 1/√2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख पाएंगे 2/√2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख पाएंगे 2 का स्क्वायर इज 4, √2 का स्क्वायर इज 2, और ये कटेगा तो 2 आएगा, 2 हमारा देखो RHS आ गया। ये तो वेरीफाई हो गया, LHS से सॉल्व किया हमने स्टार्ट करते हुए और RHS पे ले आए। ये इजी सा था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? 4 tan 30 sin 45, 4 tan 30 डिग्री sin 45 डिग्री, उसके बाद sin 60 sin 90, sin 60 डिग्री sin 90 डिग्री इज इक्वल टू √2 होना चाहिए। चलो LHS से सॉल्व करना है, सॉल्व करते करते √2 आ जाना चाहिए हमारा। 4 इंटू tan 30, वैल्यू भरी जाए, एक बार कॉपी कर लेंगे पूरा, मैं वैल्यूज भर रहा हूं, है ना। tan 30 होता है 1/√3, आपको याद हो जाना चाहिए 1/√3। sin 45 1/√2 होता है, चेक करते जाएंगे। sin 60 √3/2 होता है, वो भी चेक कर लेंगे। sin 90 1 होता है, वो भी चेक कर लेंगे। चलिए √3 कट गया, ऊपर है 4, नीचे है 2 इंटू √2, 2 इंटू √2, ये 2 टाइम्स कटेगा तो 2/√2। और मैं बता चुका हूं आपको, सेम नंबर ऊपर नीचे रूट में हो तो रेस्टलाइज कर लेना, तो √2 इंटू √2 से कर लेंगे ना मल्टीप्लाइज को, तो ऊपर तो आएगा 2√2 और नीचे कितना आएगा 2, और ये 2 कट जाएगा, तो फाइनली वी विल गेट √2, जो कि हमारा किसके बराबर है? RHS के बराबर है। समझ में आ गया? तो रेस्टलेस करना नहीं भूलेंगे, नीचे रूट आपको छोड़ना नहीं है, आपको ऊपर ले आना है, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्लियर है। चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब ये 10 तक तो प्रूव दैट था, है ना। 11 और 12 बच्चों फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक, तो निकाल लेंगे वैल्यू। 8 मिटा दिया जाए, चलिए 9th में समझ में आ गया होगा आपको। ये भी क्लियर है, 10th वाला रब कर दिया जाए। चलिए अब हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे दिया हमको? वैल्यू निकालनी है sin स्क्वायर 60 cot स्क्वायर 60, इजी। sin स्क्वायर 60 cot स्क्वायर 60, बहुत आसान है। वैल्यू भरनी है सिर्फ sin 60 √3/2, इसका होल स्क्वायर, डॉट का मतलब इनटू होता है। cot 60, cot में 60 डिग्री में √3 है तो उल्टा करना है आपको, उधर से लेते हैं तो उल्टा रेसिप्रोकल, तो 1/√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3, और स्क्वायर दिया हुआ है 1/√3, है ना, और स्क्वायर दिया हुआ तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3, एक एक बार ये लेना है ना। √2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और √3 का स्क्वायर 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 1/4। सिंपल वैल्यू भरनी थी। चलिए 12th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 12th भी ऐसा ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 4 cos क्यूब 30, 4 cos क्यूब 30 डिग्री -3 cos 30, -3 cos 30 डिग्री। चलिए भरा जाए। 4 इंटू cos 30 √3/2, cos में 30 डिग्री, ऊपर देखो √3/2, उसको क्यूब करना है, √3/2 का क्यूब। बच्चों क्यूब बहुत ध्यान से करना, कई बार बच्चे वो √3 का क्यूब 3 नहीं आएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 3 बार आएगा, ठीक। -3 इंटू cos 30, सेम ही सेम। चलिए 4 इंटू, चलिए √3 का क्यूब, √3 इंटू √3 इंटू √3, ये मिलके 3 हो गया, और आगे वाला √3 है तो 3√3, तो ऊपर आएगा 3√3 अपॉन 2 का क्यूब होता है 8, और ये है 3√3 अपॉन 2। पूछो 4 2 टाइम्स कटेगा ना, ये 2 टाइम्स कटेगा, तो 3√3 अपॉन में 2, 3√3 अपॉन में 2, ये तो 0 आ गया। सेम चीज है, देखो 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये क्या आ गया 0। तो ये सिंपल हमको यहाँ पे क्या निकालना था बच्चों? वैल्यूज निकालना था। समझ में आ गया?
चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 बच्चों क्या है? प्रूव दैट है कॉट थीटा 1/√3 है। कॉट थीटा दे रखा है 1/√3, ठीक है कि नहीं? क्या तो इसकी मदद से थीटा आ जाएगा हमारा। देखो कॉट में 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? कॉट में 1/√3, कॉट में उल्टा से लेंगे तो ये है 1/√3। समझ में आ गया कि नहीं? क्या भाई कॉट में 1/√3 क्या होता है? 60 होता है। रेसिप्रोकल लेंगे ना इधर से, तो ये 1/√3 नहीं लेना है, रेसिप्रोकल ये लेंगे कॉट में, तो ये उल्टा हो गया है ना, ये वाला 1/√3 आएगा। तो कॉट में 1/√3 कितना होता है? 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर थीटा हमको पता लग गया कितना? 60 डिग्री। अब क्या करना है हमको? वैल्यू पूछी इन्होंने किसकी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा? 3/5 होना चाहिए। चेक किया जाए 3/5 होता है कि नहीं होता। चलिए LHS निकाल लिया जाए। ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं? 60। 2 माइनस साइन स्क्वायर 60। चलो 1 माइनस कॉस 60 होता है बच्चों 1/2, तो यहां कर देंगे 1/2 और स्क्वायर लगाना है स्क्वायर। और नीचे बताओ साइन 60, साइन 60 होता है √3/2 और यहां पे भी लग जाएगा स्क्वायर। अब ध्यान से सुना, बहुत इजी है। 1 में से 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 और 2 में से √3/2 का, √3 का स्क्वायर तो 3 और नीचे 4। चलो अगर आपके एक नंबर में से 1/4 कट जाए तो 3/4 आएगा, ऊपर आना चाहिए 3/4। और 2 नंबर में से 3/4 कट जाए तो 1/4 आएगा, 1/4। सही है, ऊपर तो 3/4 और नीचे 4 1 4 और 1 5/4। तो 3/4 इंटू कर देंगे ना तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, तो 4/5, 4 4 कट गया, 3/5 आ गया जो कि हमारा RHS है। देखो ये लाना था ना हमको 3/5, समझ गए क्या? तो बच्चों थीटा निकाल लेना यहां से। कॉट थीटा 1/√3 है, तो इससे पता लगा कि कॉट में 1/√3 जो होता है ना भाई, कॉट में ये वैल्यू हमारी इंफिनिटी आएगी, रेसिप्रोकल लेना, ये वैल्यू हमारी 0 आएगी 90 में, ये 1/√3 है, ये 1 है, ये √3 है, तो 1/√3 60 डिग्री के लिए आएगा, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रूव करना है समथिंग, लेफ्ट साइड में कुछ है और राइट साइड में इक्वल टू में 0 लेके आना है, ठीक है। चलिए ये रब कर दिया जाए 11th वाला। ये हमारा 14 क्वेश्चन होगा अभी, ठीक है। तीन क्वेश्चन रह गए, 14, 15 एंड 16। चलिए 14 क्वेश्चन क्या है हमारा? 14 क्वेश्चन है, प्रूव करना है 3 tan स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30। 3 tan स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। तो चलिए LHS ले लेते हैं, सॉल्व करते करते हमको 0 ले आना है। LHS इक्वल टू वैल्यू भर दी जाए, एक बार आप ये कॉपी कर लेंगे, मैं वैल्यू भर रहा हूं, ठीक। 3 इस ब्रैकेट को ऐसा लगा लेते हैं। चलिए tan 30 होता है 1/√3, ये देखो, तो मैं यहां लिख दूंगा 1/√3 का स्क्वायर। कॉट 30 बच्चों, कॉट में 30 डिग्री में इसका रेसिप्रोकल लेना उस तरफ से, तो √3, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 8 टाइम्स साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर कर दिया। cos 30 होता है √3/2, तो इसको भी लिख दिया √3/2 और होल स्क्वायर, ऐसा ब्रैकेट लगा दिया। तो मैंने बाहर स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर गोल ब्रैकेट। चलिए 3 टाइम्स बिल्कुल अलाइनमेंट में लिखना है। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस यहाँ पे 3 ही आ जाएगा,
रूट 3 का स्क्वायर 8 टाइम्स 1/2 और यहाँ 3 और यहाँ पे आएगा 4। सही है। अब मुझे बताओ 3 इसको ले सकते हैं 3 and 1/3 माइनस 8 इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लें और वैसे तो ओरल है 3/4 में 1/2 जोड़ तो 1/4 आएगा मतलब 5/4 वैसे निकाल लो 4 एलसीएम 2 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 1 3 जा 3 तो 5/4 आ जाएगा। चलो ये 3 है 3 3 जा 9 and 1 10/3 माइनस ये 4 कटेगा बच्चों 2 टाइम्स तो यहाँ तो 2 आ जाएगा और ऊपर है 5 समझ में आ गया। ये 3 भी कट गया 10 था और ये 10 था और ये 0 आ गया और ये RHS आ गया। क्लियर है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव करना है 4 टाइम्स साइन रेज टू 4 30 4 टाइम्स साइन रेज टू 4 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 15/4 लेके आना बच्चों 15/4। चलिए निकाल के देखें इसको। LHS आंसर हमको दे रखे हैं बस हमको निकाल के लाना। चलिए 4 इंटू वही चीज साइन 30 1/2 होता है होल 4 कॉस 60 1/2 ही होता है। सही है कॉस 60 1/2 ठीक। चलिए माइनस 3 इंटू कॉस 45 होता है 1/√2 एंड साइन 90 होता है 1 तो 1 का स्क्वायर तो इतना ही आने वाला है ठीक। 4 इंटू चलिए 1/2 का रेज टू 4 1 को 4 बार इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 को 4 बार इंटू करना है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 नीचे आएगा 16 और प्लस 1/2 माइनस 3 टाइम्स ये आएगा 1/2 ये आएगा 1। अब गौर से समझना इसके आगे का स्टेप यही लिख रहा हूं ठीक है ना। 4 ऐसा कैसा लिख लेते हैं एलसीएम लेंगे यहां पे कितना आएगा 16 का 16 तो 16 1 जा 1 जा 1 2 8 जा 8 1 जा 8 सही है। अब ध्यान देना माइनस 3 इंटू बच्चों एक में से आधा जाता है तो आधा बचता है आधा में से गया तो माइनस का हाफ माइनस 1/2 क्लियर है। एक स्टेप और लिख लेते हैं ये 4 कितनी टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स तो ऊपर तो 9 और नीचे 4 जा तो ये आएगा 9/4 इस ब्रैकेट का आंसर ठीक है। ये 9/16 था 4 4 जा कट गया तो नीचे तो 4 और ऊपर 8 और 1 9 और ये इंटू होना है तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस 3 1 जा 3/2 एलसीएम निकाल लिया जाए 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होता है 4 1 जा और 1 9 जा 9 प्लस 2 2 जा और 2 3 जा 6 और 9 और 6 होता है 15/4 आ गया RHS। समझ में आ गया। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सेकंड लास्ट क्वेश्चन 17 आपका रिपीट किया है वापस नहीं करना आपको। हम करने जा रहे हैं चैप्टर का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 14 तरफ कर दूं। चलिए नोटबुक्स आप प्रॉपर्ली मेंटेन कर लेंगे पीछे का ज्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका। स्कूल खुलने वाले हैं आपके 21 सितंबर से तो नोटबुक्स अपनी कंप्लीट कर लेना सभी लोग। हमारे 1 से लेकर के कंटिन्यूअस 6 चैप्टर आज और हो जाएगा और उसके अलावा सिमिलरिटी वाला जो चैप्टर चैप्टर नंबर 10 वो कंप्लीट हो चुका था। 7 चैप्टर आपके हो जाए मैथमेटिक्स में नोटबुक में ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 है हमारा प्रूव करना है cos 30 प्लस साइन 60 cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। चलिए LHS निकाल लेते हैं। वैल्यू भर दी जाए cos 30 होता है √3/2 cos 30
साइन 60 भी √3/2 ही होता है। 1 प्लस कॉस 60 होता है 1/2, साइन 30 1/2। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, ध्यान देना। एक बार √3/2, एक और बार √3/2, मतलब 2 बार √3/2 कट गया। आधा और आधा 1, 1 and 1 2, तो ये आ गया √3, ये आ गया 2, ये आ गया RHS, ये हमारा हो गया खत्म। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंड डू कंप्लीट योर वर्क इन योर नोटबुक। सो बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कंप्लीट कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। कौन सी आइडेंटिटीज है पहले बेसिक में वो समझाऊंगा, लर्न करवाऊंगा, उसके बाद क्या उन आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है। टी रेशियो तो पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे यूज करनी है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 में। और उसके बाद फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक और चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 8, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, फिर वो करेंगे हम। ठीक है, तो शुरू के जो हमारे दोनों ही चैप्टर्स, एक तो ये वैल्यूज याद रखेंगे, ये इसका भी 8th वाले चैप्टर में यूज है, और अगले जो 7th चैप्टर में जो बेसिक्स कराऊंगा वो भी चैप्टर नंबर 8 में यूज है। तो तीनों चैप्टर एक तरह से एक सिंगल यूनिट के हिस्से ही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।